बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं बड़े डाटा बैंक और FBI की वेबसाइट्स पर साइबर हमला। रवा माली साल के इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को शुमारे जमा कराने का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से मुस्तफ़ीद होने का सिलसिला भी बंद। टैक्स गुजार परेशान हैं। हुकाम ने सिस्टम मुकम्मल फाल करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया है। आपको बताएं कि बड़े डाटा बैंक और FBI की वेबसाइट्स पर साइबर हमला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। हैकर्स की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े डाटा सेंटर पर साइबर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में जो डाटा सेंटर है वो पूरी तरह से मुतासिर हुआ है और उसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो सरकारी वेबसाइट्स चलाई जा रही हैं वो तमाम वेबसाइट्स भी बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो मुआशी मामलात हैं या मुआशी उमूर हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की कैंपेन जारी है और सिस्टम बंद होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारों की वसूली का अमल जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। सेल्स टैक्स रिटर्न्स की वसूली का अमल भी मुतासिर हो रहा है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न्स जिनकी जो डेडलाइन थी वो 15 अगस्त से बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई थी, मगर अभी तक वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न वसूल करने का अमल भी पूरी तरह से मुतासर है, जिसकी वजह यह है कि FBI के ज़ेर एहतमाम चलने वाली तमाम वेबसाइट्स हैं और डाटा सेंटर्स हैं वो बंद पड़े हैं। इसी तरह जो बैरून मुल्क से दरामदात और जाने वाली बरामदात हैं उनका अमल भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। शिपमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। दूसरी जानिब FBI हुकाम के मुताबिक नादरा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और मुकामी माहिरीन समेत माइक्रोसॉफ्ट से खिदमात हासिल की गई हैं और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान सिस्टम जो है वो दोबारा से फ़ाल हो जाएगा। ताहम सिस्टम बंद होने की वजह से जो माशी उमूर हैं वो पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। सिस्टम बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी भेंटी की बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर रह गया। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टी 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताएगा एक्सपोर्टर्स का मजीद क्या कहना है? हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम के साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर ही रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार है। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टी आ जाएगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया ही रुक कर रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ जाएंगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ जाएंगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा सामने आया है। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से बहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBI साइट्स और कस्टम के ऊपर हैकर्स के हमले के बाद ताहाल अभी तक साइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हो सकी और बैकअप नहीं हो सका, जिसके बुनियाद के ऊपर एक्सपोर्टर्स जो हैं इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। कुछ शिपमेंट्स जो हैं वो जाने से पहले उनकी जो इंपोर्ट शिपमेंट्स हैं वो आने हैं, जबकि इसके साथ फास्ट सिस्टम और तमाम रिफंड्स के जो सिस्टम्स हैं इस वक्त बैठ चुके हैं और 2 रोज़ गुजर गए, 2 मज़ीद मांगे जा रहे हैं। फिर आगे मुहर्रमुल हराम के 2 अयाम छुट्टी के आने हैं, तो ये 1 हफ्ते का दुनानिया बहुत बड़ा साबित हो सकता है। हमेशा एक्सपोर्टर शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, ये किस हद तक फॉल्ट है हमारा गवर्नमेंट का, कितना बड़ा हमारे हैकर ने हमला किया? इससे पहले इंतबाह भी की जा रही थी बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा फेलियर है जी FBI का और पराल का। देखें, अब तमाम डाटा हर किस्म का, प्रॉपर्टी का, आपके बैंक अकाउंट्स का, तमाम ताजरों का ये हैकर्स के हाथों में, वो अगर क्रिमिनल्स के हाथ लग जाता है तो जैसे कराची में पिछले दिनों माजी में हालात ख़राब रहे हैं, बेशुमार मसाइल रहे हैं, जैसे आपको अगवा बराए तावान, दूसरे तीसरे मामलात, वो सारा का सारा डाटा उन क्रिमिनल्स के हाथ भी लगता है। उसके अलावा इंपोर्ट बराए एक्सपोर्ट जो शिपमेंट्स थी वो भी सारी की सारी पोर्ट्स पे स्ट्रक ऑफ हो गई हैं।
ترکھم بارڈر پہلے ہی بند ہے، ازبکستان سے جو یہاں آتا تھا وہ اس کی وجہ سے طالبان کے قبضہ کرنے کے بعد ابھی تک وہ اوپن نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ جو کراچی پورٹ پہ آئی ہوئی تھی امپورٹ ایکسپورٹ کی شپمنٹس وہ بھی ساری ہولڈ ہو گئی ہیں، تو اور آپ کا فاسٹر سسٹم بند ہونے کی وجہ سے ریفنڈ سب ہر قسم کے رک گئے ہیں، تو یہ ایک بیک لاگ جو ایک ہفتے کا بیک لاگ ہے یہ بہت لمبا چلے گا، تو حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پہ عمل درآمد کرے، اور جو پرال جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب انٹیمیشن آ رہی تھی کہ ہیکر سٹرائک کر رہے ہیں تو اس کی پیش بندی کیوں نہیں کی گئی، اور ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا اب سٹیک پہ ہے۔ سارا ڈیٹا جو ہے اسٹیک پہ، بہت اہم چیز انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ڈیٹا جو ہے کوئی بھی کرمنل جو ہے ان کے ہاتھوں بھی لگ سکتا ہے، انہیں بیچا جا سکتا ہے، اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ جلد ایکشن لے اور جو بھی اس کے پیچھے کار فرما چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے لے کے آیا جائے، حقائق کو سامنے لایا جائے۔ بہت شکریہ بلال ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم کے گرد گاڑیوں کے شو رومز کی بجلی 7 روز سے بند ہے۔ انجمن تاجران کار شو رومز ایسوسی ایشن بجلی کی بندش سے پریشان ہیں۔ فیسکو حکام کی شکایات پر خاموشی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ سوسا روڈ بلاک کر دی گئی ہے، فیسکو حکام کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے۔ شراز بتائے گا کیا وجہ ہے کہ گاڑیوں کے شو رومز کی بجلی 7 روز سے بند ہے؟ جی ہاں بالکل، ایک ہفتے سے یہاں پر ہاکی اسٹیڈیم کے گرد جو انجمن تاجران کار شو رومز ایسوسی ایشن کی دکانیں ہیں، ان کے جو کاروباری مراکز ہیں، اس کی بجلی مکمل طور پر بند ہے اور 7 روز سے بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی ہے۔ فیسکو کو متعدد کمپلینز کی ہیں لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے شہزاد صاحب موجود ہیں، آصف صاحب موجود ہیں، کار شو رومز ایسوسی ایشن کے یہ تمام کار ڈیلرز موجود ہیں جو آج صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب ذرا بتائیے گا، تفصیلاً بتائیے گا کہ کیا آپ نے کمپلین واقعی میں کی ہیں جا کر فیسکو میں، اور ان کا رد عمل کیا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لے کر آئے، شکر اللہ رب العزت کا کہ کوئی 7 دن بعد ہماری دادرسی کے لیے کوئی آیا۔ ہم نے سارے اصول پورے کیے، ہم نے بار بار کمپلین لانچ کی جس کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں، سارے بل ہمارے پہ ہیں۔ ایک فیصل آباد کا پوش ایریا ہے جس کا ایک کاروباری تجارتی ایک مرکز ہے اور بہت اچھا ہب ہے یہ جہاں پر کام ہوتا ہے، لیکن 7 دن ہو چکے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہ اس کا نام ہے ہاکی اسٹیڈیم، بال ہمیں بنایا ہوا ہے، ادارے آپس میں وہ کہتے ہیں جی آپ کمشنر آفس چلے جائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وابڈا والے بل لینے کے باوجود ہمیں دانت نکال کے دکھا دیتے ہیں، عملہ ضرور بھیجتے ہیں، کوئی ایک بندہ ان کا آ جاتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، ایک تار ہلاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، لوگ تو جا کے سبیلیں لگا دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ 7 دن سے تڑپ رہی ہے عوام۔ یہ جتنے بھی ایکسین ہیں، ایس ڈی او ہیں، اپنے بچوں کو لا کر سے 6 منٹ اس گرمی میں اس حبس میں کھڑا کر کے دکھا دیں، یقین کریں ان کو ان کی نانی یاد آ جائے۔ ہم لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے کہ ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں۔ ابھی 20 ہزار روپے کا پروفیشنل ٹیکس ابھی تازہ پے کیا ہے، ہمارے پاس رسیدیں موجود ہیں، بل ہم ان کے پے کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، ہم شو روم کے مالکان کھڑے ہیں، رجسٹری شدہ دکانیں ہیں، بل وابڈا لے رہی ہے اور خوار ہم ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے انہوں نے، اسٹیڈیم کی انتظامیہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہی، اسے کوئی غرض نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، اور وابڈا والے وہ بھی ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جو بجلی ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، متعدد کمپلینز کرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہوئی، فیسکو کی نااہلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حسی ہے؟ سر میں شروع یہاں سے ہوں گا کہ ہر وقت میں ایک فرعون رہا، ہر وقت میں ایک یزید رہا ہے۔ ہم یکم محرم سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے بارہا ہر محکمے میں جا کے اپنی ریکویسٹ کی ہے، یار ہماری دادرسی کی جائے، ہماری ایون کہ ہم نے عمران خان کے پرسنل پیج پہ بھی شکایت ریکارڈ کی ہے، مگر ہماری دادرسی کو کوئی نہیں آیا۔ مجبوراً ہمیں آج روڈ بلاک کرنا پڑ گیا۔ سر یہ کھڈا دیکھ لیں کتنا لمبا کھدائی کی ہے، یہ ننگی تاریں وابڈا کہہ رہا کہ آپ نے خود کھدائی کروانی ہے، ہم نے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لینا، ہم نے خود بندہ ہائر کر کے کار بھی آپ منگائیں گے، کھدائی بھی آپ کریں گے، اس کا خرچہ بھی آپ دیں گے، تو پھر پے کریں گے، لیبر بھی ہم پے کریں گے، ان کی خدمت بھی ہم کریں گے، ان کے نخرے بھی ہم اٹھائیں گے، ان کو لے کر بھی ہم آئیں گے، ان کو چھوڑ کر بھی ہم آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد صرف اور صرف یہ ہمیں بہانے بنا رہے ہیں، لیم ایکسکیوزز، کبھی تار نہیں ہے، کبھی ایکسین نہیں ہے، کبھی فلانے ایم پی اے کے علاقے کی بجلی چلی گئی ہے تو ایس ڈی او صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں، لائن سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایم این اے صاحب کے حلقے میں گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایم این اے نہیں ہیں تو ہم انسان نہیں ہیں، کیا ہم ان کے سپورٹر نہیں ہیں؟ بجلی کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت تمام شو رومز ایسوسی ایشن کے مالکان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی بھی شو رومز کی لائٹ بند ہے، تقریباً 25 سے 30 شو رومز ہیں جن میں بجلی بحالی نہ ہونے کے باعث کارز ایسوسی ایشن کے مالکان غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
फैसला आबाद में तहसील कौंसल सदर में नक्शों की क्या सूरत हाल है, कितनी कॉलोनियाँ कानूनी और कितनी गैर कानूनी हैं। चीफ ऑफिसर ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सिर्फ मंजूर शुदा ही कारोबार कर सकेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में तहसील कौंसल सदर में नक्शों की क्या सूरत हाल है, कितनी कॉलोनियों कानूनी है और कितनी गैर कानूनी है। चीफ ऑफिसर ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि कितनी कॉलोनियाँ कानूनी हैं और कितनी गैर कानूनी है। चीफ ऑफिसर ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए तहसील कौंसल सदर की, तो वहाँ पर हदूद में जितनी भी गैर कानूनी कॉलोनीज़ आ रही हैं, जितनी भी कानूनी कॉलोनीज़ आ रही हैं, उसके बारे में चीफ ऑफिसर ने पूछा है। सब इंजीनियर से इसकी मुकम्मल तफसीलात देंगे। कितनी गैर कानूनी कॉलोनीज़ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जितनी भी शहरी एरिया में कॉलोनीज़ हैं उनको FDA डील करती है, फिर उसके बाद जो ही शहर से बाहर चली जाती हैं तो मुकामी हुकूमतों के जो अंडर आती हैं वो उन्हें डील करती है। तो इस हवाले से तहसील कौंसल सदर की जानिब से प्लान किया गया है कि जो भी मंजूरी के बगैर कॉलोनीज़ बनाई गई हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे, फिर उनके दफातर सरबाब मोहर किए जाएंगे, और अगर फिर भी वो शराइत पूरी नहीं करते तो फिर उनके जो दफातर है वो मसमार किए जाएंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कॉलोनियों की फहरिस्त बनाई जा रही है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो गैर कानूनी कॉलोनीज़ और जो कानूनी है या फिर जो शराइत पूरी कर रही हैं तो उनको यहाँ पर इजाज़त भी दी जाए और उसकी मद में जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो भी तहसील कौंसल सदर की जानिब से किया जा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी। FDA की हदूद में 11 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म ले लिया, ना मंजूरी ली और ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया। FDA का ग्रैंड ऑपरेशन, दफातर सील कर दिए, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के अंदराज का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी। FDA की हदूद में 11 गैर कानूनी कॉलोनियों ने जन्म ले लिया, ना मंजूरी ली और ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताएगा गैर कानूनी कॉलोनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, FDA की जानिब से फैसलाबाद में मौजूद ऐसी कॉलोनीज़ जो कि गैर कानूनी हैं, अब मंजूरी नहीं ली गई या जो हाउसिंग बाइलाज हैं उनके ख़िलाफ़ बनी है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 7 कॉलोनियों के दफातर सरब मोहर करते हुए उनकी गैर कानूनी तामीरात को भी गिराया गया है। इन कॉलोनियों में अल नूर वैली शामिल है, मून गार्डन शामिल है, यूनिवर्सल टाउन है, अफजल वैली समेत सिविक सिटी और दीगर कॉलोनीज़ शामिल हैं। और इस हवाले से FDA की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ना सिर्फ इन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए जाएंगे, बल्कि इसके बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि अगर इन कॉलोनियों की जो अप्रूवल या इसका फ़र्स्ट NOC है उसमें अगर ग्रीन एरिया को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया तो मुतल्लिक़ा महकमों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। FDA का इस हवाले से ये भी कहना है कि कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए डेवलपर्स के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी डिवीजन की बिजली चोर के खिलाफ कार्रवाई।
बिजली चोर डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 7वें मुहर्रम पर मजालिस और जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जबकि शहरियों को मुतबादिल रूट फराहम करने के लिए ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। वकास बताएगा ट्रैफिक के मुतालिक। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से 7वीं मुहर्रम के तमाम तर जुलूसों और मजालिस के रूट पर जो है स्पेशल ड्यूटी तैनात कर दी गई है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो बोस्तान ज़हरा इमाम बारगाह, जबकि इसके साथ साथ मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया और मरकज़ी इमाम बारगाह धोबीघाट अज़ाखाना शब्बीर जो है, इसके अतराफ़ में तमाम तर रोड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जहां मजालिस मुनक्कद होंगी, सुबह से लेकर शाम तक मजालिस का सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी रहेगा। ना सिर्फ इन बड़ी इमाम बारगाहों में, बल्कि अगर बात कर ली जाए ओवरऑल शहर की, तो तमाम तर शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। दफातर के अंदर बैठे जो ट्रैफिक वार्डन एहलकार थे उनको भी मुहर्रम के ख़ास अयाम में जो है रोड्स पे निकाला गया है, ताकि तमाम तर ट्रैफिक जो है वो बासलूबी जो है वो रवानी से जारी रह सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए धोबीघाट के एतराफ़ की, तो धोबीघाट के एतराफ़ के वो रोड जो धोबीघाट के करीब से पहले बंद किए गए थे, अब उन्हें बाकायदा अमीपुर चौक से लेके चनाब चौक तक जो है वो बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, और तमाम तर ट्रैफिक को जेल रोड और राजबा रोड की तरफ टर्न कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए मंसूराबाद मेन बाज़ार की, तो मंसूराबाद मेन बाज़ार में मौजूद इमाम बारगाह के एतराफ़ में भी जो है ट्रैफिक ड्यूटी जो है वो तैनात की गई है, ताकि मंसूराबाद मेन बाज़ार में आने वाली तमाम तर ट्रैफिक जो है उसको थाना मंसूराबाद वाले रोड से गुजारा जा सके। इसी के साथ साथ बोस्तान ज़हरा के हवाले से अगर बात की जाए तो बोस्तान ज़हरा इमाम बारगाह के बाहर जो है ट्रैफिक की ड्यूटी तैनात की गई है, ताकि किसी भी मजलिस में और जुलूस में आने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया। चिन्योट में मुहर्रमुल हराम में सदियों पुरानी मट्टी की कटोरियों में नजर न्याज बांटने की रिवायत आज भी कायम है। मट्टी की कटोरियों की खरीदारी के लिए फर्जंदान इस्लाम स्टॉल्स पर पहुंच गए। नजर न्याज तकसीम करने के लिए मट्टी की प्यालियों और कटोरियों की खरीदारी जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा कि क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में मुहर्रमुल हराम में नजरों न्याज बांटने की सदियों पुरानी आज भी रिवायत कायम है, और फर्जंदान इस्लाम मट्टी की कटोरियाँ और प्यालों में जो है वो नजरों न्याज बांटते हैं। इस वक्त हम स्टॉल पर मौजूद है और स्टॉल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर एक खूबसूरत डिस्प्ले भी यहाँ पर सजाया गया है, जहाँ पर मट्टी की कटोरियाँ हैं, प्यालियाँ हैं और इसके साथ साथ गिलास हैं और दीगर जो मट्टी से बने बर्तन हैं वो यहाँ पर सजाया गया है। फर्जंदान इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप देखिए कि मुहर्रमुल हराम का महीना है, नजरों न्याज बांटने के लिए मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कटोरियाँ इस्तेमाल होती हैं, आप भी यहाँ पर आए, क्या कहते हैं? जी, ये लंगर के लिए बहुत, ये सबील के लिए इस्तेमाल होता है और ये छोटी जो ये खीर वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये लोगों की मनतें होती हैं तो वो लेके जाते हैं, जैसा कि उन्होंने एक उठाया 12 भर के रखनी है, तो मुख्तलिफ न्याज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी सर, आप देखिएगा कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना जो है वो आप यहाँ पर ख़रीदारी करेंगे और नजरों न्याज बांटने के लिए कटोरियाँ खरीद रहे हैं, क्या कहते हैं? ये भाई हुसैनी लंगर के लिए इस्तेमाल होते हैं ना जी, हुसैनी लंगर के जो मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस वाले स्वाब के लिए दिए जाते हैं, इसलिए खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे फर्जंदान इस्लाम को, शहरियों को? ये अल्लाह की राह पे जितना वो तकसीम करें उतना बेहतर है जी। हुसैनी लंगर है, जितना कोई दे बेहतर तो बेहतर है। बिल्कुल, नजरों न्याज बांटने की सदियों पुरानी रिवायत आज भी कायम है और फर्जंदान इस्लाम नजरों न्याज की तकसीम के लिए यहाँ पर आते हैं और मट्टी के बने जो बर्तन हैं वो खरीदते हैं। और मुहर्रमुल हराम के महीने में ख़ुसूसन देखा जाता है कि स्टॉल इंतजामिया का जो कारोबार है वो भी चमक उठता है। और जब हमारी बात हुई यहाँ पर स्टॉल इंतजामिया से, उनका ये कहना है कि हम ऑर्डर पर भी मट्टी की, खरीदारों का कहना है कि मट्टी की कटोरियों की खरीदारी के लिए हम स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। याद करबला और प्यासे अली असगर की याद में जगह जगह पानी की सबीलें लगा दी गई हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि इमाम आली के मकाम के बच्चों की याद में सबीलें लगाते हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के अंदर अज़ादारान हुसैन की जानिब से पानी की सबीलें और लंगर के जो कैंप हैं वो लगाए जाते हैं। और इसके जो पस मंज़र है वो ये है कि अज़ादारान हुसैन जो हैं उनकी जानिब से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आल करबला के अंदर भूखे और प्यासे थे उनकी याद में ये पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। और आम जो लोग हैं यहाँ पर अज़ादार आते हैं उनको पानी पिलाया जाता है। कासिम अली हैं, 60 साल से यहाँ पर सबील लगा रहे हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं सबील के हवाले से। जी बताइएगा, कितनी देर हो गई सबील लगाते और इसका मकसद क्या है सबील लगाने? 60 साल हो गए जी। इसका यही मतलब है, मौला हुसैन के बच्चों को लानतियों ने पानी नहीं दिया,
ये उनकी याद में शबील लगाई जाती हैं। 60 साल हो गए, चाय भी देते हैं और लंगर भी देते हैं, पानी भी चलता है उनकी याद में। जी बिल्कुल, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद में ये सबीलें जो हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं मुहर्रम अल हराम के आयाम के अंदर, और इसका मकसद यही है कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि करबला के मैदान में सिर्फ़ और सिर्फ बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की जंग लड़ने के लिए गए, तो उनके जो बच्चे हैं, प्यासे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी पानी के कुओं पर पाबंदी लगा दी गई। और इसके बाद जब मशकीज़े वो लेकर आते हैं गाज़ी अब्बास सलमदार, तो के मशकीज़ों में भी तीर मार दिए जाते हैं। तो इसका मकसद यही है सबीलों को लगाने का कि उनकी याद में जो पानी है वो आम लोगों को पिलाया जाए और ये दुनिया को बताया जाए कि जो अज़ादारान हुसैन हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। भुआना मुहर्रम उल हराम के मौके पर मुल्क भर की तरह भुआना में भी मजालिस, शबीज़ उल जना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़खर दीवान से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के मौके पर मुल्क भर की तरह भुआना में भी मजालिस, शबीज़ उल जना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। तहसील इंतज़ामिया और भुआना पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और आज मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह पीरांवाला से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह पीरांवाला पर ही इख्तिताम पजीर होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर राय खुर्रम शहजाद भट्टी, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे और मेरे साथ आज़म साहब DSP भुआना हमारे और SHO भुआना ज़फ़र भट्टू साहब मौजूद हैं और हमने जो है वो ओवरऑल सिक्योरिटी के और बाकी जो सिविक अरेंजमेंट्स हैं हमने इनका जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात हैं और साथ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई सुथराई और बाकी तमाम सिविक अरेंजमेंट्स और साथ जो है वो CCTV कैमराज के इंस्टॉलेशन और मॉनिटरिंग जो है उसे हमने देखा है। बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। दुआ है कि ओवरऑल जो है वो सिचुएशन पीसफुल रहेगी इंशाल्लाह और अल्लाह पाक इस पे फजलो करम जारी रखेंगे और भुआना और बाकी तमाम जगहों पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से पुरअमन तरीके से मुहर्रम उल हराम जो है वो गुजरेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर राय खुर्रम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि उनके साथ DSP भुआना मोहम्मद आजम वाघा, SHO थाना भुआना ज़फ़र इकबाल भट्टू भी मौजूद हैं। तमाम रूट्स की CCTV कैमराज के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है, सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और वो पुरुमीद हैं कि ये जो दिन है वो पुरअमन तरीके से गुजरेगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में 7 मुहर्रम उल हराम का शबीज़ उल जना का जुलूस मोहल्ला चिड़िया से नहायत अकीद व एहतराम के साथ बरामद हो चुका है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। कुल कमालिया में 7 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी शबीज़ उल जना का जुलूस महल्ला चढ़ से नहायत अकीदत व एहतराम के साथ बरामद हो चुका है, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नोहाख़वानी सीना कुबी और गिरियाज़ारी करते हुए दिखाई देते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दे रहे हैं। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइएगा जुलूस के हवाले से क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 7 मुहर्रम है और आज करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादा रसूल का पानी बंद कर दिया गया था, जिसकी याद में मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है और जगह जगह पानी चूँकि बंद कर दिया गया था तो उनकी याद में जगह जगह पानी की सबीलें मोमिनीन ने लगाई हुई हैं और गिरियाज़ारी और नोआखानी करते हुए मोमिनीन अपने जुलूस के रास्ते में रवा दवा हैं। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत का इज़हार करने के लिए। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुरानी दुश्मनियों पर होने वाले कत्लों की रोकथाम के लिए सिफारिशात। पंजाब भर में दरीना दुश्मनी पर 3.5 माह में 16 वाक़यात पेश आए, 15 अफराद कातिल और 24 जख्मी हुए, जबकि रीजन में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद और 1 जख्मी हुआ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी गई है। आपको बताएं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी गई है। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर IG पंजाब ने दुश्मनियां खत्म कराने की हिदायत की है। आपको बताएं कि पुरानी दुश्मनियों पर होने वाले कत्लों की रोकथाम के लिए सिफारिशात सामने आई हैं। पंजाब भर में दरीना दुश्मनी पर 3.5 माह में 16 वाक़यात पेश आए, 15 अफराद कत्ल और 24 जख्मी हुए, जबकि रीजन में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद और 1 जख्मी हुआ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी गई। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर IG पंजाब ने दुश्मनियां खत्म कराने की हिदायत की है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, झंग के इलाके शाह फरीदवाला के रिहायशी 3 साल से सीवरेज मसाइल का शिकार हैं। काई सतह पानी इलाके की पहचान बन गया।
گھروں میں پانی داخل، جبکہ مکانات کی بنیادیں بھی کمزور پڑنے لگی ہے۔ اسکول جانے کے لیے طلبہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے، جو اویس بتائے گا۔ تو بالکل جھنگ کی مرکزی شاہراہ گوجرا روڈ، جس کو ہائی وے کا درجہ بھی حاصل ہے، اسے ملکہ گلیاں جو ہیں وہ پانی کا تالاب بنی ہوئی ہیں۔ عرصہ 3 سال سے جہاں محلہ چاہ فرید والا میں کھڑا پانی اہل علاقہ کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس گلی کے اندر جو کھڑا پانی جو ہے کائی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اشراعت کے پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن تاہم انتظامیہ کو نہ اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے کی ہوش آئی ہے، جس کے باعث اہل علاقہ جو ہے وہ شدید حد تک مشکلات کا شکار ہیں۔ مرد و خواتین اور بچوں کی جانب سے اس صورتحال پر تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے یہاں پہ اہل علاقہ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا اور کیا مشکلات ہیں؟ یہ 3 سال اس کو ہو گئے ہیں، اس کا بہت ہم نے درخواستیں سب کچھ کیا ہے، لیکن کوئی حل نہیں ہوا۔ نمازی اسکول والے بچے تنگ ہیں ادھر سے، ہم نے گھروں میں مچھر سب کچھ گندگی میں ہم رہ رہے ہیں، جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہماری بات کوئی بھی سنتا۔ ہاں، میں سے اور بھی یہاں پہ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا، کی مسائل کا سامنا کرنا بمدا اتنے جڑا تو گزرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، جو اپنے سیڑھے تو گزر 3 بار میں ڈگی ہوئی تو کمرہ تو سارا نیچے گرا پڑا ہے۔ اس کا کوئی حل بتائیں، یا ہمیں بچے جاتے ہیں نہ کوئی بچے کپڑے یونیفارم پا کے جاتے ہوئے خراب ہو کے، مجھے نمازی نہیں گزر سکتے۔ میں برائے مہربانی کر کے ساڈا یہ کوئی حل کریں۔ یہاں پہ موجود جو اہل علاقہ خواتین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل ممکن نہیں ہو پا رہا، گھروں کی بنیادیں بھی جو ہیں وہ اب گرنے کے قریب ہیں۔ اس حوالے سے اہل علاقہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ صورتحال پر نوٹس لے، فوری طور پہ جو ہے وہ سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے جائیں۔ مسائل کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پیر محل سوچ سے ظاہر شکوک اور دیہات کو شہر سے ملانے والی بھسی خان جوان روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ حادثات معمول بن گئے، راہگیر مسافر و لہن علاقہ سراپا احتجاج ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نیّر شراسی سے، جو نیّر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس کو میں موجود ہوں پیر مالدہ بھسی روڈ خان جوان کے سٹاپ پر۔ یہاں پر جو یہ روڈ ہے یہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر اس روڈ کی اہمیت کی بات کی جائے تو اسی روڈ پر جو ہے سینکڑوں دیہات واقع ہیں، جو یہ ایک واحد لنک روڈ ہے جاتا ہے، لیکن عرصہ دراز سے کئی حکومتیں بدلی ہیں اس روڈ کی یہی سنوائی نہیں کی کہ لوگ کئی بار متعدد بار سراپا احتجاج بھی ہو چکے ہیں، منتخب نمائندوں سے بھی انہوں نے گلے کیے، سرکاری انتظامیہ سے بھی گلے کر چکے ہیں، لیکن اس روڈ کی نہیں سنی گئی۔ یا آپ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تو ہے کہ یہ بہت جلد بنا دیا جائے گا، لیکن کب بنا جائے گا یہ کچھ نہیں پتا۔ یہاں پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کے ٹانگیں بازو ٹوٹتے ہیں، جو آئے روز یہاں پر لوگ سفر کرتے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات درپیش ہے۔ آج لوگ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، کوئی راہگیر مسافر، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی بھائی، آپ یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس روڈ کے بارے میں؟ ہم یہ کہیں گے سر کہ یہ ساتھ اگر آپ کا کیمرہ مین ادھر کیمرہ گھمائے تو یہ سرکاری ہاسپٹل ہے، آپ کی بیک سائڈ میں جو ہے یہ ایک پرائیویٹ سکول ہے، بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کا شکریہ ہے 1122 والوں کا، جو ادھر سے ڈیلی بیسس 10-15 لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہیں تو ادھر تو لاشیں ہی لاشیں ہیں بھائی۔ جی بالکل، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج، ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی آنکھوں کے سامنے جو یہاں پر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگوں کے ٹانگوں بازو ٹوٹتے ہیں۔ یہاں پر کچھ اور راہ گزر شہری بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے اس روڈ؟ میں یہاں سامنے کام کرتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، جمپ ہے، بجر ہے، کوئی سلپ ہو کر گرتا ہے، کوئی کیسے گرتا ہے، ایمبولیکس آتی ہے اٹھا کر لے جاتی، پتہ نہیں حکومت کیا کرے گی ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، پتہ نہیں موجودہ حکومت کیا کرے گی، کب ان کی سنوائی ہوگی، کب یہ روڈ بنائے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ روڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ برائے نام یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سڑک ہے، یہاں پر اتنے گہرے کھڑے پڑے ہیں، یہاں پر حادثات ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی ٹانگیں بازو، اسکول جاتے ہوئے بچے متعدد بار حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی روڈ پر جو ہے کالج بھی واقع ہے، سبز منڈی بھی واقع ہے، سرکاری ہاسپٹل بھی یہاں پر واقع ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سے ہزاروں لوگ یہاں پر گزرتے ہیں اور کوئی شدید مشکلات کا شہریوں کہنا ہے کہ روڈ کی تعمیر و مرمت کی جائے۔ بہت شکریہ نیّر شراسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا بی پی ایس اساتذہ اور ٹی ٹی ایس اساتذہ کے لیے دوہرا معیار، ٹی ٹی ایس اساتذہ کی ان سروس پروموشن، جبکہ بی پی ایس اساتذہ کو اگلے اسکیل میں جانے کے لیے دوبارہ بھرتی کے عمل سے گزرنے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری یونیورسٹیز کے بی پی ایس اساتذہ نے ایچ ای سی کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔
جی ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے BPS کے جو اساتذہ ہیں اور اس کے علاوہ ٹینیور ٹریک اساتذہ ہیں ان کے لیے الگ الگ پالیسی اپنائی گئی ہے. بالخصوص ان کی پروموشن کے حوالے سے کافی تحفظات پائے جاتے ہیں BPS کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے, اور اس حوالے سے آل پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشنز کی کور کمیٹی کے حوالے سے اپنے تحفظات جو ہیں وہ تحریری طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو بھجوائے گئے ہیں. فیصل آباد میں کور کمیٹی کی ممبر جو ہیں ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ڈاکٹر حفصہ جمشید, ان کا کہنا ہے کہ جو TTS اساتذہ ہیں ان کی پروموشن جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دی جاتی ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے ریکروٹمنٹ یا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں لیا جاتا, جبکہ BPS کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ہر سکیل میں پروموشن جو ہے وہ نہیں کی جاتی, بلکہ ہر سکیل میں نئی بھرتیاں کی جاتی ہیں, چاہے انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہو, ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہو یا پروفیسر بننا ہو. تو ایسے میں بہت سارے ایسے BPS کے اساتذہ ہیں جو کہ 10-10 سال سے ایک ہی سکیل میں کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی نسبت جو ٹینیور ٹریک اساتذہ ہیں, TTS اساتذہ ہیں. بہت شکریہ جہانگیر اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. استاد نصرت کا شمار دنیا کے سب سے بڑے سنگرز میں کیا جاتا ہے. صوفیز جو پذیرائی ان کی آواز میں ملی پہلے کبھی نہ ملی تھی. لالی ووڈ, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ تمام ان کی آواز کی مٹھاس کے شدائی تھے. سانو ایک پل چین نہ آوے, دم دم علی, سن چرخے دی مٹھی مٹھی کوک, علی دا ملنگ سمیت انہوں نے بہت سی شہرائے آفاق قوالیاں گائیں. سنگیت کی دنیا کے بڑے بڑے کلاکاروں کا کہنا ہے کہ استاد نصرت دنیا کے واحد سنگر تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی قوالیاں یا گانے گائے تمام ہٹ ہوئے, ایک بھی فلاپ سانگ نہیں دیا. یہ منفرد اعزاز انہی کو جاتا ہے. وہ آخری ایام میں ہیپاٹائٹس اور گردوں سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہوئے. 16 اگست 1997 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے.